बड़ा आयोजन भी कह सकते हैं और इसके साथ एक बड़ा इंसिडेंट भी कह सकते हैं, बड़ा घटनाक्रम है। लेकिन नितिन नवीन का जो हरियाणा का दौरा होगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तौर पर, गुरुग्राम से युवाओं के साथ संवाद होगा नितिन नवीन का। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। हालांकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और संभवतः जनवरी के महीने में ही उनके नाम पर मोहर लग जाएगी और वो परमानेंट अध्यक्ष हो जाएंगे। नितिन नवीन आज तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। जितने भी आज तक राष्ट्रीय अध्यक्षों का चयन हुआ उनमें वो सबसे अधिक युवा हैं और समझा जाता है कि उनका जो चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा, जो बीजेपी का आला कमान है या जो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है, जो उनका चयन किया होगा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, और उसके बाद जब उन्हें बनाया जाएगा परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो शायद यही सोच रही होगी कि युवा भारत के अंदर युवा नेतृत्व के साथ एक बार भारतीय जनता पार्टी युवा के रूप में दिखाई पड़े। क्योंकि वर्ष 1982 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी और इस समय कह दें तो पूरी युवा अवस्था पे है, चाहे वो हरियाणा की बात कर लें, चाहे वो पूरे देश की बात कर लें, यानी कि इस समय यौवन अवस्था में है। इस वीडियो में मैं आपसे जो जुड़ रहा हूं वो मुख्य विषय ये है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और संभवतः 20 जनवरी के आसपास राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होनी है। लेकिन उससे पहले उनका एक सार्वजनिक कार्यक्रम जो है वो तय हुआ है हरियाणा के अंदर। हालांकि नितिन नवीन जब से अध्यक्ष बने हैं कहीं ना कहीं तब से उनका चल रहा होगा, वो प्रोटोकॉल के तहत सब होता है। लेकिन अगर कहें तो पहला युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के युवाओं से जो जुड़ेगा वो हरियाणा के माध्यम से जुड़ेगा और हरियाणा के अंदर भी वो कार्यक्रम होगा जो आप कह सकते हैं साइबर सिटी है गुरुग्राम। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मोत्सव होता है, जन्मदिन होता है उनका, और विवेकानंद जी की जयंती को पूरे देश के अंदर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यूथ आइकन रहे हैं स्वामी विवेकानंद। और उस पर जो कार्यक्रम होना है हरियाणा के अंदर, वो कार्यक्रम गुरुग्राम के अंदर होने जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के लेवल पे होना है, संगठन के लेवल पे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली। अभी हाल ही में मेरी उनसे टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे कि नितिन नवीन का जो पहला कार्यक्रम होगा, यानी कि युवा नेता का युवाओं के साथ संवाद और युवा दिवस पर, ये आप इसको बड़ा आयोजन भी कह सकते हैं और इसके साथ एक बड़ा इंसिडेंट भी कह सकते हैं, बड़ा घटनाक्रम है। अब उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, किस सोच के साथ है, ये तो तय है कि यूथ के साथ अगर जुड़ना हो तो स्वामी विवेकानंद से बड़ी शख्सियत कोई है नहीं। पिछले दिनों भी भारतीय जनता पार्टी ने यूथ को देखते हुए कई इस प्रकार के बड़े इवेंट किए थे। युवाओं को अपने साथ आकर्षित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चला भी करते हैं। लेकिन नितिन नवीन का जो हरियाणा का दौरा होगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तौर पर, जो मैंने आपको बताया कि मोहनलाल बड़ौली मुझे अधिकृत जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि 12 तारीख को यानी कि 12 जनवरी को गुरुग्राम से युवाओं के साथ संवाद होगा नितिन नवीन का। क्या संदेश देगा, और सबसे महत्वपूर्ण कि पहला सार्वजनिक कार्यक्रम हरियाणा से करने का, इसके पीछे भी क्या कोई बड़ा उद्देश्य है? क्योंकि हरि की भूमि के रूप में माना जाता है हरियाणा को, और हरियाणा से जब सियासत चलती है तो पूरे देश तक चली जाती है। किन विशेष आयोजन के साथ ये यूथ दिवस पर युवा संवाद होगा? और दूसरी बात एक और रह जाएगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी अभी मान लें आप भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चयनित होना है, उसके लिए भी संभवतः जो अगला सप्ताह है 13 जनवरी को समाप्त हो जाएगा ये पूस मास, जिसे खरमास भी कहते हैं, और 14 जनवरी को माघ का महीना शुरू हो जाएगा, मार्गशीर्ष का। उसके अंदर तमाम चर्चाएं हैं, तमाम बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक, चाहे वो हरियाणा की बात करें चाहे वो केंद्र की बात करें, किसी नए अंदाज में, यानी कि चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो परमानेंट, चाहे हरियाणा का अध्यक्ष का चयन हो, इसके अलावा राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्तियां, ये भी सब कुछ इसी में होनी है। और उसकी शुरुआत यानी कि माघ महीना शुरू होने से एक दिन पहले हरियाणा से होना। क्या संदेश है इनके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।